हेलो। जी नमस्कार सर। अपना पता बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं सर? राम मिंडा, जिला धार। अच्छा, धार मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। क्या? अच्छा, सुंदराइल के पास से, मेरे हिसाब से सुंदराइल। नहीं, सरदारपुर के पास। अच्छा, सरदारपुर के पास से बात कर रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। बताइए सर, सवाल क्या है? मैं निंजा किसान से सर अनुराग गुप्ता बात कर रहा हूँ। ठीक है। जी बताइए सर, सवाल क्या है? मेरा सोयाबीन से संबंधित सवाल है। जी बताइए ना। सर, ये 2 साल से भाव नहीं आ रहा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताएंगे? सर, मेरा ये सवाल था कि मेरा भाव से संबंधित है। जी बताइए ना, बताइए अपना सवाल पूछिए। इसका अगला भविष्य क्या रहेगा? अच्छा, सोयाबीन का अगला भविष्य क्या रहेगा? जी। ये चीज़ है ना। ठीक है। अभी आप सोयाबीन बेचने वाले हैं या बेच चुके हैं? नहीं बेची सर, पड़ी है। अच्छा, पर ही है। कितने कुंटल होगा आपके पास? सर, ये भी 60-70। 60-70 कुंटल के आसपास। अच्छा, ठीक है। अभी क्या रेट मिल रहा है अभी आपको अपने आसपास में? सर, 3800 से 42। 42 रुपये। और पिछले साल आपने क्या रेट में बेचा था? सर, पिछले साल आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या रेट में बेचा था आपने 4300 से 4300 रुपये। पिछले साल? और इस साल क्या रेट मिल रहा है? 3800 से 42। 3800 से 4200 रुपये। अच्छा, ठीक है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि भविष्य क्या रहेगा इसका? अच्छा, सर, देखिए, बहुत सारे किसान भी चिंतित है इससे। भाव को लेकर के। अच्छा, देखिए भाव को लेकर के अगर मैं बात करूं तो देखिए भाव कम जो कमी आती है या भाव में जो वृद्धि होती है या जो रेट बढ़ता है, उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण है कि उत्पादन। अगर उत्पादन अधिक होगा तो भाव कम होगा ही, वो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। ठीक है। तो सर, उत्पादन तो इस साल कम आया ना। हाँ, तो वो सबसे पहला कारण तो है कि मतलब अगर उत्पादन अधिक होगा तो रेट आपको कम मिलेगा। चाहे वो, मैं सोयाबीन की नहीं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी फसल को ले लो, चाहे आलू ले लो या प्याज ले लो, किसी भी फसल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो उसमें वही है, अगर उत्पादन अधिक होता है तो फिर उसमें क्या होता है कि रेट में कमी आ जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण कि जैसे निर्यात। निर्यात का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो एक्सपोर्ट। कि जैसे कि इंडिया से बहुत सारा चीज़ दूसरे देश में जाता है, जैसे प्याज है, आलू है, और भी है चीज़ें हैं। तो अगर एक्सपोर्ट अगर बहुत तेज़ी से होगा तो फिर रेट जो है वो अच्छा मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा, अगर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फिर वहाँ पे क्या है कि रेट को बढ़ने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का जो खपत है उसके अनुसार ही जो भी रेट है वो आपको फाइनल होता है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। फिर उसका बाद क्वालिटी भी मैटर करता है कि क्वालिटी आपका क्या है। ठीक है। जो सोयाबीन की क्वालिटी है वो कैसी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है या मीडियम है या थर्ड ग्रेड की क्वालिटी है, तो क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यही दो तीन वजह हैं जिसके वजह से रेट में जो है आपको थोड़ा कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। अब मैं अगर बात करूं कि भविष्य की, ठीक है, तो भविष्य में अगर देखा जाए तो सर जो सोयाबीन का उत्पादन है पिछले साल बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, पिछले साल सोयाबीन। सर, जो सोयाबीन का उत्पादन कितना कम है। आपके मध्य प्रदेश में इस बार कैसा कैसा रिजल्ट रहा? क्योंकि देखिए कुछ, मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताएंगे? सर, मैं जो कह रहा कि 50 किलो से लेकर 50 किलो से लेकर के 1 कुंटल 1.5 कुंटल भी। 1 कुंटल के आसपास हुआ था उत्पादन पर, हाँ, इस साल कम। मतलब प्रति बीघा के हिसाब से। प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन कम। हाँ, तो जैसे देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं मुझे पूरे मध्य प्रदेश के बारे में नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे मुझे तो कुछ किसानों से पता चला है कि उत्पादन अच्छा हुआ है। अब हो सकता है जो कुछ जिले हैं वहाँ पे उत्पादन में कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि जैसे मौसम का प्रभाव हो सकता है या कीट वगैरह का प्रकोप हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो कुछ किसानों से जैसे मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में कि उत्पादन में जो है इस बार थोड़ा कमी आई है, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। तो अगर उत्पादन में कमी आई है तो रेट बढ़ने की संभावना है। और मैं तो बोलूँगा सर, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप भविष्य को लेकर के जानना चाह रहे हैं, ठीक है, कि भविष्य में क्या रहेगी सिचुएशन, तो इस परिस्थिति में आपका जो मंडी है, मंडी कौन सा है सर, आसपास के मंडी? धार धार जिला में। हाँ, धार में ही है, हाँ धार में मंडी होगा। ठीक है, तो धार के मंडी वगैरह में जा करके आप मतलब थोड़ा कुछ दिन तक आप देख सकते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर भाव में वृद्धि हो रही है तब आपको सोयाबीन को भी रोकने की आवश्यकता है। अगर भाव में अगर लग रहा है कि भाव कम हो रहा है तो आपको सोयाबीन निकालने की ज़रूरत हो पड़ सकती है। तो यही है। तो घबराए नहीं सर, देखिए इसके लिए आपको अपडेट लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपडेट लेना पड़ेगा, रोज का अपडेट। ऐसा नहीं कि मैंने आज आपको बता दिया तो उसी बात को आप सच मान ले। इसमें क्या होता है कि डेली का मुझे अपडेट लेना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। और ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि सिर्फ सोयाबीन, आप प्याज भी ले सकते हैं, आलू भी ले सकते हैं, मक्का है, बाजरा है। तो सभी जो अनाज है या दलहनी तिलहनी फसल है, सबका डेली का अगर आपको अपडेट पता होगा ना तो आप अच्छा रेट में बेच पाएंगे।
अगर आपको डेली का अपडेट नहीं पता होगा तो फिर आपको लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा जी। तो डेली का आप अपडेट लीजिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, आसपास के मंडियों में क्या चल रहा है। न्यूज़ वगैरह पे भी सोयाबीन को रेट के लेकर के बहुत सारी अपडेट आती है, गूगल पे भी आता है, यूट्यूब वगैरह पे भी आता है, तो यहाँ से आप अपडेट लीजिए। तो अपडेट लेने से तो मैं जी अपडेट तो लेता रहता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, तो अपडेट लीजिए। अपडेट लेने से आपको पता चलेगा कि सोयाबीन का भाव में बढ़ोतरी हो रही है, सोयाबीन का रेट कम हो रहा है। ठीक है। जी, और भी कोई सवाल सर आपका? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।